इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स डेरिवेटिव्स का कैसे निकालते हैं और फिर उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व करना सीखेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ एस। फर्स्ट डेरिवेटिव, जब एफ ऑफ टी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव का जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं वो होता है एस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी होता है एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश ऑफ जीरो। इसी तरह से अगर हम थर्ड डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले तो वो हो जाएगा एस क्यूब टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो माइनस एस एफ डैश ऑफ जीरो माइनस एफ डबल डैश ऑफ जीरो। इसी तरह से अगर हम nth डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो जनरल फॉर्म हो जाएगा। इसको अगर जनरलाइज करेंगे हम nth डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लेंगे तो होगा s टू द पावर n टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस s टू द पावर n माइनस वन टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो माइनस s टू द पावर n माइनस टू टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ जीरो, और ये जाएगा जीरो तक। ये जनरल फॉर्म हो गया हमारा। तो ये डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का जनरल फॉर्म हो गया। इस जनरल फॉर्म के फॉर्मूले से हम एनी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं और हमें y निकालना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट y इक्वल टू एफ ऑफ टी, हम y को ही एफ ऑफ टी मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन का दोनों साइड हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं तो हमें मिलेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ट्रिपल डैश प्लस टू टाइम्स ऑफ y डबल डैश माइनस y डैश माइनस टू वाई इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीरो। y ट्रिपल डैश यहाँ पर होता है थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y, तो यहाँ पर f ट्रिपल डैश ऑफ t के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ये f डबल डैश ऑफ t के बराबर हो जाएगा, ये f डैश ऑफ t के बराबर हो जाएगा, और ये y को हमने f ऑफ t ले रखा है। तो इनको हम सेपरेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ट्रिपल डैश प्लस टू टाइम्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश माइनस टू टाइम्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीरो जीरो हो जाता है। तो थर्ड डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लिख लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो माइनस एस टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ जीरो माइनस एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस टू टाइम्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव होता है, उसका फॉर्मूला लगा के हम लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश ऑफ जीरो एंड माइनस टाइम्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, तो वो हो जाएगा एस ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस टू टाइम्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई, दैट विल बी एफ ऑफ एस। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, और वो एफ ऑफ एस होता है, और दैट इज इक्वल टू जीरो। और हमें क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं जिसमें एफ ऑफ जीरो जीरो दिया हुआ है, एफ डैश ऑफ जीरो भी जीरो दिया हुआ है, तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बचा एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डबल डैश ऑफ जीरो, और इनिशियल कंडीशन में एफ डबल डैश ऑफ जीरो की वैल्यू 6 है, तो हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे। इस टर्म से हमें मिलेगा टू टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर एफ ऑफ एस, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, और इस टर्म से मिल जाएगा माइनस एस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एस, और यहाँ से मिल जाएगा हमें माइनस टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एस, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा इन चारों टर्म से हम एफ ऑफ एस कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा एफ ऑफ एस टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस टू एस स्क्वायर माइनस एस माइनस टू, और ये माइनस 6 बचेगा इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से एफ ऑफ एस हो जाएगा 6 बाय एस क्यूब प्लस टू एस स्क्वायर माइनस एस माइनस टू, ये हमें एफ ऑफ एस मिल गया। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, तो हमें एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया। तो एफ ऑफ टी निकालने के लिए हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा। तो अगर हम इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो एफ ऑफ टी मिल जाएगा, और एफ ऑफ टी ही हमने y एज्यूम किया है, तो हमें सॉल्यूशन y मिल जाएगा इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के। तो हमें y मिल जाएगा
लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस। तो अगर हम एफ ऑफ एस का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, और वो हो जाएगा इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 6/s³ + 2s² - s - 2। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, तो आपको लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालना आ जाएगा। फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हमारा जो एफ ऑफ एस था वो था 6/s³ + 2s² - s - 2। अगर डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करें, यहाँ से s² कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा s + 2, और इन टर्म से हम अब -1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ ही बचेगा s + 2। अब इन दोनों टर्म से हम s + 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा s + 2 टाइम्स ऑफ यहाँ s², यहाँ -1 बचा। इसको हम लिख सकते हैं 6/s + 2 s² - 1²। 1 को हम 1² लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा s + 2 × s + 1 × s - 1। हम s² - 1² को लिख सकते हैं s + 1 × s - 1। हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए इसको हम स्प्लिट कर देंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं a/s - 1 + b/s + 1 + c/s + 2। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से स्प्लिट कर देंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पर डाल देंगे। तो इस फंक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम s - 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा s = 1। तो s = 1 इस टर्म में डाल देंगे, इस टर्म को छोड़ के s - 1 टर्म को हटा के इस पूरे टर्म में हम s की वैल्यू 1 डाल देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हो जाएगा 6/1 + 2 × 1 + 1। तो हमें मिल जाएगा 6/3 × 2 = 1। तो हमें a की वैल्यू 1 मिल गई यहाँ से। सिमिलरली b की वैल्यू निकालने के लिए हम s + 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा s = -1। तो यहाँ पर s = -1 इस टर्म में डाल दीजिए s + 1 को हटा के, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हो जाएगा 6/-1 + 2 × -1 - 1। ये हो जाएगा 6/1 × -2 दैट विल बी -3। तो यहाँ पर b की वैल्यू हमें -3 मिल गई। सिमिलरली c की वैल्यू निकालने के लिए s + 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें s = -2 मिलेगा। तो यहाँ पर s की वैल्यू -2 डाल दीजिए इस टर्म में s + 2 को छोड़ के, तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। तो हो जाएगा 6/s की जगह -2 डाल दीजिए, -2 + 1, और यहाँ भी s की जगह -2 डाल दीजिए तो ये मिल जाएगा -2 - 1। तो ये हो जाएगा 6/-1 × -3, और ये हो जाएगा 2। तो हमें c की वैल्यू यहाँ पर 2 मिल गई। तो a b c की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो इसका एक्सपांसन मिल जाएगा हमें पार्शियल फ्रैक्शन में। तो हम 6/s + 2 s + 1 s - 1 को लिख सकते हैं a/1/s - 1 -3/s + 1 + 2/s + 2, और यही हमारा एफ ऑफ एस था। तो यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दिया तो हमें एफ ऑफ एस इस टाइप में मिल गया, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल गया। जो हमारा y आएगा वो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस निकालने से आएगा। तो इसका हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा L इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस की वैल्यू पुट कर दीजिए ये वाला, तो हमें y मिल जाएगा L इन्वर्स ऑफ 1/s - 1 -3/L इन्वर्स ऑफ 1/s + 1 + 2 टाइम्स ऑफ L इन्वर्स ऑफ 1/s + 2। इसका जब इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें मिलेगा e⁻1t -3 टाइम्स ऑफ, इसका जब हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें मिलेगा e⁻−1t + 2 टाइम्स ऑफ, इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें मिलेगा e⁻−2t। तो हमें y मिल गया, इसी को हमने एफ ऑफ टी एज्यूम किया था। ये हो गया e⁻t -3 टाइम्स ऑफ e⁻−t + 2 टाइम्स ऑफ e⁻−2t, और यही हमारा आंसर है।